नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रिपल सी मास्टर क्लास की एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस सीरीज की थर्ड वीडियो देखेंगे और इस पे जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सितंबर में आए हुए हैं और सितंबर के जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है कि क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जाम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। देखिए, ब्लूटूथ का जो क्वेश्चन आता है कभी कभी ये आता है कि ब्लूटूथ की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो कितनी होती है। तो 30 मीटर और 10 फीट जो होती है इसकी मैक्सिमम रेंज होती है। और जिसका एग्जाम्पल है, देखिए इसमें क्वेश्चन दो आएंगे। एक ये आता है कि निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। एक तो है आपका वायरलेस का। किसका है? वायरलेस का। देखिए ये वायरलेस का हो गया। लेकिन अगर किस टाइप का नेटवर्क पूछता है तो जो आपका राइट आंसर होता है लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। लेकिन इस पूछा गया है कि किस प्रकार का उदाहरण है, तो किसका है? वायरलेस का है, क्योंकि ये विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन के हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? वायरलेस होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है। देखिए जो यूनिवैक का फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सिंपल सा अगर कहीं समझ में आए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म बेसिकली यही होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से आरटीजीएस का रखरखाव कौन करता है। तो देखिए जिसमें आरटीजीएस होता है, आरटीजीएस दो बैंकें करती हैं। तो पहली बैंक, जो दोनों बैंक होती हैं उसमें से ये हैं बीओबी और एसबीआई। लेकिन इसका जो मैनेजमेंट करता है ये होता है आपका आरबीआई। अब आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग जब बैंकिंग फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, गवर्नर कौन थे, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, तो जो आरबीआई होता है, आरबीआई के अंडर में एनसीपीआई काम करता है। एनसीपीआई जो हमारा जो यूपीआई वगैरह काम करते हैं वो एनसीपीआई के अंडर में होता है। यूपीआई जो गूगल पे, फ़ोन पे काम करते हैं वो एनसीपीआई के अंडर में काम करते हैं। इसके बाद जो बीओबी, एसबीआई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो था आरबीआई। आरबीआई के ही अंडर में आरटीजीएस का रखरखाव होता है। इसका राइट आंसर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से लिब्रा ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शन उपलब्ध होता है। देखिए अगर हम लिब्रा ऑफिस की बात करें तो ट्रिपल सी में लिब्रा ऑफिस का सिर्फ शॉर्टकट की आता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शॉर्टकट की आता है। और अभी ये क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट था कि सर डुअल अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या है। तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, जो डुअल अंडरलाइन का शॉर्टकट की है कंट्रोल डी है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी नहीं है, ये एमएस वर्ड में होता होगा लेकिन लिब्रा ऑफिस में नहीं होता है। ठीक है, आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको राइट आंसर वहां से मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा गया निम्नलिखित में से लिब्रा ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो सिंपल सा है कि स्टेटस बार में होता है। ठीक है, ये एमएस वर्ड में भी सेम यही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से A1 से A4 सेल की मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत सिंपल सा है। जो बच्चे एमएस एक्सेल वगैरह पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि इसका राइट फॉर्मूला क्या होगा। तो राइट फॉर्मूला इसमें से आपका यही होता है, मैक्स ब्रैकेट A1 डॉट A4। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पहले वीडियो में मैंने बता रखा था कि जो लिनक्स है, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स कहने का सेंस है कि उसका लाइसेंस किसी को नहीं लेना, वो ओपन सोर्स होता है। उसके जो अंदर के कोड्स होते हैं उनके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर कर आप चला सकते हो, आगे रिलीज कर सकते हो, उसमें खुली छूट है। लेकिन जो आप एमएस ऑफिस या फिर विंडोज़, मैक ये सब यूज करते हैं वो प्रोप्राइटरी होते हैं, मतलब उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका ओपन सोर्स होता है, जो आपका लिनक्स है, लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स होता है। क्या होता है?
ओपन सोर्स होता है। इसके लिए हमें कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर के कोड्स को हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर चला सकते हैं, और अदर सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो कंपनी से आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको चेंज करके देंगे, लेकिन उनके बिना परमिशन के आप कोई चीज़ें उनके कोड के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा कि ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी में क्या अंतर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओटीपी क्या है बच्चों? ओटीपी का फुल फॉर्म सबको पता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, जो एक टाइम में केवल एक ही पासवर्ड होता है। ये बहुत से अच्छा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ये काफ़ी हद तक बहुत कारीगर है। सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन अगर सिक्योर है तो, अगर मोबाइल फ़ोन सिक्योर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये अनसिक्योर है। अब इसमें से बोला गया कि जो ओटीपी है क्या है? ओटीपी स्टेबल है, फिक्स्ड है, डायनेमिक है, स्टैटिक है। अब देखिए, जो ओटीपी आता है एक निश्चित टाइम के लिए आता है कि इतने से इतने टाइम तक ये वैलिड होगा, नहीं तो ये क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है कि मतलब इसका ओटीपी यही रहेगा और कोई नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। आप एक निश्चित टाइम बाद एक्सपायर होगा तो न्यू ओटीपी आएगा, दूसरा डिजिट का होगा। तो ये डायनेमिक, जो डायनेमिक होता है मतलब वो समय टू समय चेंज होता रहता है। तो जिसका राइट आंसर होता है वो होता है डायनेमिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन में मौजूद प्रथम स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं टाइटल स्लाइड्स। किस नाम से जानते हैं? टाइटल स्लाइड्स के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये आप लोग अगर MS ऑफिस भी पढ़े हो तब भी कर सकते हो, गूगल शीट भी कर रहे हो तब भी कर सकते हो। तो देखिए, जो इसका जो क्वेश्चन राइट आंसर होता है वो राइट आंसर होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, सॉरी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 इसका शॉर्टकट की होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से प्रोसेसर यूज करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? ये कहाँ है? ठीक है, ये कहाँ नहीं है, ये कहाँ है, कहाँ स्टोर होता है? तो डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर आपने फंडामेंटल सही से पढ़ा है तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आता होगा कि डिस्क मेमोरी क्या है, प्रोग्राम मेमोरी क्या है, और मेन मेमोरी क्या है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो जो इसका राइट आंसर होता है निम्नलिखित में जो हमारा डेटा प्रोसेस करता है, जो प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेस करते समय डेटा को कहाँ रखता है? तो रखता है मेन मेमोरी में। कहाँ रखता है? मेन मेमोरी में। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है निम्नलिखित में से मेल भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि जब अगर हम कोई मेल भेजते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म कई बार पूछे गए हैं। तो हम लोग का एक चैप्टर लोग पढ़ाए हैं कि मेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है, मेल और ईमेल में अंतर क्या होता है, ईमेल पे कितना हम मेल भेज सकते हैं, कितना स्टोर कर सकते हैं, कौन सी फाइल नहीं भेज सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको SSC में जब भी आप एग्जाम देंगे 2 बार 3 बार पूछा जरूर जाता है। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेल भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एक होता है हमारा राइट आंसर SMTP। अब SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 25 होता है। पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है। तो जिसके थ्रू हम लोग मेल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस किसके थ्रू होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो
तो किस विकल्प का चयन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप MS वर्ड पढ़ते हैं कि किसी लोगों को एक साथ मेल भेजना हुआ, हम लोग कहते हैं चिट्ठी भेजना, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, किसी को एक बार में कई लोगों को मेल भेजना हुआ तो कैसे भेजेंगे, वो भेजते हैं मेल मर्ज से। किससे भेजते हैं, मेल मर्ज से, कि निम्नलिखित में से एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो किस विकल्प का चयन करेंगे, तो मेल मर्ज का यूज करते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। MS वर्ड हुआ, नोटपैड हुआ, वर्डपैड हुआ, ये सब हर जगह शॉर्टकट की सेम ही होता है कि Ctrl+H का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन कमेंट में आप बताएंगे कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। सही बात है ये कि देखिए लिब्रे ऑफिस में या फिर MS वर्ड में भी हम लोग फॉन्ट को कम ज़्यादा करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा मेनू सही नहीं, कौन सा मेनू होता ही नहीं है उसमें। तो सिंपल सा है कि जो आप देखेंगे तो जो ये 19 नंबर का है ये नहीं होता है। ठीक है, ये 19 नंबर का जो होता है ये नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI से पैसे का लेन देन करना सही है। तो भाई आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे 2 रुपये का सामान लेना हो, चाहे 100 रुपये का सामान लेना हो, वो किसके थ्रू हो रहा है, UPI के थ्रू हो रहा है। तो इसका आंसर जो है एकदम राइट है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है। अब देखिए जो कैल्क होता है, जैसे आप MS एक्सेल पढ़ते हैं वैसे ही लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। तो कैल्क की जो सेल होती है उसकी हाइट कितनी होती है, तो होती है 0.45। कितनी होती है, 0.45। ठीक है, 0.45 होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड निम्न में से किस में मापी जाती है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्पीड किस में मापी जाती है, इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं है जो मापी जाती है। इसका जो राइट आंसर है आपका ये होगा, सॉरी देखिए जो मापी जाती है इसमें से कोई, इसका राइट आंसर है जो मापी जाती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, हर्ट्ज में या फिर मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, तो जो इसका अगर ऑप्शन है हर्ट्ज में, तो जो CPU की स्पीड मापी जाती है वो किस मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, UPI के माध्यम से अधिकतम भुगतान करने की सीमा कितनी होती है। ये क्वेश्चन मैंने एक बार और भी बताया हुआ है कि एक बार में या एक दिन में किसी कस्टमर टू कस्टमर को अगर या किसी को अगर हमें भेजना हो तो हम लोग 1 लाख तक की जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 1 लाख तक की हम राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मर्चेंट को भेजना हो तो और भी उसकी वैल्यू होती है, लेकिन हाँ उस पर क्या लगते हैं, चार्जेस लगते हैं। ठीक है, पहली बार QR कोड कब बनाया गया। तो पहली बार जो QR कोड बनाया गया था, जो पहली बार QR कोड बनाया गया था वो बनाया गया था 1992 में, जो पहली बार QR। अब क्वेश्चन QR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछते हैं कि QR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक, इसके बाद विंडोज 10 में टाइटल बार को निम्न में से कहां पर स्थित नहीं किया जा सकता है। अगर आप विंडोज 10 चलाते हैं तो टाइटल बार को आप बीच में नहीं कर सकते हैं। कहां नहीं कर सकते, बीच में नहीं कर सकते। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस को प्रथम ब्राउज़र की श्रेणी में रखा गया। तो फर्स्ट टाइम जो हमारा ब्राउज़र था उसको मोज़ेक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, मोज़ेक नाम दिया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।